चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8 boxes G H I J K L M N are arranged in टॉप टू बॉटम। अब ये बॉक्स वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कितने बॉक्स हैं हम यहाँ नोट कर लेते हैं शॉर्ट तरीके में। बॉक्स है हमारे पास G H I J K L M N। अब ये टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम में अरेंज है, ठीक है। अभी इसलिए हम इसको इस डाटा को पहले से यहाँ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको ये नहीं पता है इसमें से कौन सा टॉप है कौन सा बॉटम है। ये जो इससे पहले हमने क्वेश्चन दिया देखा जिसमें ABCD वो पीपुल्स से ग्रुप थे, तो उनको हम पहले से जमा लिए, लेकिन हमको इसको नहीं जमाना है, हमको इसको नहीं जमा सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता है कौन सा टॉप है कौन सा बॉटम है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कलर भी दिए हैं, अलग अलग कलर्स हैं, तो कलर्स को भी हम लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। कलर्स कौन कौन से हैं, ब्लू, येलो रेड, ब्लैक, पर्पल, वाइट, पिंक, ब्राउन, ठीक है। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ओनली 4 boxes kept between G and H। अब यहां से हमारी जानकारी स्टार्ट होती है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ओनली 4 boxes kept between G and H। G और H के बीच में 4 boxes हैं, तो हमको यहाँ बना लेना है G और H के बीच में 4 boxes। इसको ऐसे जानकारी हमको लिख लेना है, ये एक शॉर्ट तरीके से कि G और H के बीच में 4 boxes हैं। तो G आगे भी हो सकता है, G ऊपर भी हो सकता है, H ऊपर भी हो सकता है, ये भी कोई फिक्स पता नहीं, इसलिए मैंने 2 ऐसे रो लगा दिया है ताकि आगे पीछे ये हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों के बीच में 4 boxes होंगे। यहाँ पर और क्या बोलना है, विच कंटेन्स ब्लैक कलर। विच कंटेन्स मतलब जब दूसरे पर्सन की बात करता है, यानी फर्स्ट पर्सन या जैसे सेकंड पर्सन, मतलब पहले जिसकी बात किया वो फर्स्ट पर्सन, बाद में जिसकी बात किया सेकंड पर्सन। तो जैसे जो, अगर हिंदी में बोले तो जो, या जिसके लिए, या ऐसा अगर शब्द यूज हो, या इंग्लिश में विच अगर यूज किया है तो इसका मतलब वो सेकंड पर्सन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये बोला है कि विच कंटेन्स ब्लैक कलर। तो विच कंटेन्स ब्लैक कलर मतलब कि H में है ब्लैक कलर, तो मैंने यहाँ पास ब्लैक लिख दिया। H बॉक्स में है ब्लैक कलर, हमने इसको ब्लैक कलर के रूप में सिंबॉलिक दे दिया। उसके बाद हम देखते हैं ओनली 2 boxes kept between the box which contains yellow and G। मतलब येलो और G के बीच में 2 boxes हैं, तो यहाँ पर क्या हम लिख लेते हैं, G और येलो के बीच में 2 box है, ठीक है। ये हमारी जानकारी हमने शॉर्ट में लिख दिया। As many boxes kept between H and M as between H and K। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है H और K के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही M और H के बीच में है। H और M के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्सेस H और K के बीच में है। मतलब H और M के बीच में जितने भी बॉक्सेस होंगे उतने ही बॉक्सेस H और K के बीच में होंगे बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, M kept at the one of the position above 2K। मतलब M जो है वो एबव होगा वन ऑफ द, मतलब कि ऊपर होगा किसके, K के, एबव पोजीशन ऑफ द K, मतलब एबव होगा, ठीक है। इसको मैंने एबव लिख दिया, मतलब ऊपर। M जो है K से एबव होगा। उसके बाद क्या जानकारी दिया है, एंड कंटेन्स रेड कलर, एंड कंटेन्स रेड कलर। तो एंड कंटेन्स, अब यहाँ पर फिर से ध्यान देना है, जब विच की बात किया इसका मतलब वो सेकेंड पर्सन या और या फिर एंड की बात करेगा मतलब पहला पर्सन। तो यहाँ पर बात किया था कि M kept at one of the position above 2K, मतलब M की पहले बात किया था, इसलिए जब एंड आया है या कि फिर और आया है तो उसका मतलब हुआ कि पहला पर्सन, तो M जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा रेड। इसको हमने ऐसे लिख दिया।
द बॉक्स विच कंटेन्स ब्राउन कलर केप्ट बिटवीन J एंड K, सॉरी J एंड L। तो J और L के बीच में होगा ब्राउन। तो J और L के बीच में एक बॉक्स होगा जिसमें ब्राउन कलर होगा। उसके बाद क्या जानकारी है, N इज केप्ट इमीडिएटली बिलो टू J, मतलब N जो है इमीडिएटली बिलो होगा किसके, J के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बिलो, इमीडिएटली बिलो। तो आई हम करके इमीडिएटली बिलो किसके होगा, J के इमीडिएटली बिलो होगा। ठीक है, ये बिलो होगा इमीडिएटली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिख लिया, ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन I एंड द बॉक्स विच कंटेन ब्लू, मतलब I और ब्लू के बीच में एक बॉक्स होगा। द बॉक्स विच कंटेन्स विच व्हाइट कलर केप्ट इमीडिएटली बिलो टू द बॉक्स विच कंटेन्स पर्पल, तो पर्पल के नीचे होगा व्हाइट। तो व्हाइट जो होगा पर्पल के इमीडिएटली बिलो होगा। तो आई एम यहाँ इमीडिएटली लिख लिए और इसको बिलो कर दिए। कौन, व्हाइट वाला इमीडिएटली बिलो होगा किसके, पर्पल के। अब G डज नॉट कंटेन व्हाइट कलर, अब G जो है व्हाइट नहीं होगा। ठीक है, ये इतनी सारी हमारी जो जानकारी हमने इसको शॉर्ट में लिख लिया है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब इसे बनाते हैं और हमको इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन सी जानकारी एक दूसरे से को रिलेट कर रही है और कौन कौन सी जानकारी परफेक्ट है, उसको हम लेते हुए चलेंगे। और अब यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा पॉसिबिलिटी टेबल या फिर पॉसिबल टेबल, जो भी हम पॉसिबल या एज्यूम टेबल बना सकते हैं, एज्यूम करके टेबल बना सकते हैं, पॉसिबल टेबल जो भी होना चाहे। तो हमको टेबल बनाते हुए चलना है, जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं उतना बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा पॉसिबल टेबल ना बनाएं ताकि हमारा समय कम लगे। ठीक है, अब हम देखते हैं किसके बारे में ज़्यादा बात हुआ है। पहले तो यहाँ पास देखते हैं कि टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 8 बॉक्सेस हैं, 4 और 4 8 बॉक्सेस हैं। पहले ही पॉइंट में बोल दिया है कि G और H के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, G और H के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, तो ये हमारे लिए इजी है। हम G और H कहीं भी बना देंगे, उसके बीच में 4, तो 4 2 6 बॉक्स तो ऐसे ही हो गए। तो हमको क्या करना है, पहले इसी को लेके चलना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमको क्वेश्चन की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, G और H, तो देखिए G 1 2 3 4 और H। पहले कंडीशन में हमको ऐसे बनाना है। दूसरा इसका क्या कंडीशन बन सकता है, यहाँ पर हम देखेंगे H ऊपर हो सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल बॉक्सेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। अब क्या बोला था, बोला है H जो है ब्लैक होगा, तो इसको इसके लिए तो हम ब्लैक रख ही देते हैं। ठीक, इसको थोड़ा दूर बना देते हैं। तो H 1 2 3 4 और G, H को बोल दिया है ब्लैक। ये हमारा क्लियर हो गया, यहाँ से हमने ब्लैक हटा दिया, यहाँ से G और H को हटा दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम ये ध्यान देंगे कि किसके बारे में जानकारी हमको ज़्यादा दिया है, किसको हम रिलेट कर पा रहे हैं। G के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया था। ठीक है, G के बारे में यहाँ जानकारी दिया, और किसी के बारे में जानकारी दिया है क्या, G के बारे में यहाँ जानकारी। G क्या बोला है, G वाइट नहीं होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ देखेंगे G और येलो के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो जिसके बारे में जानकारी हमको पहले दिया है, जो हमने बना चुका है, तो उसकी अगर जानकारी दे तो पहले हम उसी को बैठाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं G जो है, G और येलो के बीच में 2 बॉक्सेस होने चाहिए। अब इस कंडीशन में देखते हैं, इस टेबल में देखते हैं हमने जो बनाया है, G और येलो के बीच में 2 टेबल। अब बात करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, टोटल कितने बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस हैं। तो इसमें और भी क्या पॉसिबल टेबल बन सकते हैं, देखो, या कि 2 बॉक्सेस हम ऊपर कर दिए, पहला पॉसिबल, या कि हम 2 बॉक्सेस नीचे कर दिए, दूसरा पॉसिबिलिटी। तीसरे में क्या होगा, एक ऊपर और एक नीचे हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको लेके नहीं चलेंगे, हम इसको थोड़ा बाद में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अब G और येलो के बीच में 2 बॉक्सेस, तो G यहाँ है, अगर यहाँ पर 2 बॉक्सेस भी ऊपर हुए तब भी यहाँ इसके ऊपर येलो बैठने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ऊपर तो 2 ही आ सकते हैं।
तो एलो का जब यहाँ चांस नहीं है तो अभी हम पॉसिबल टेबल यहाँ नहीं बनाएंगे। एलो के लिए क्या बना देंगे, 1 और 2 यहाँ पास हो जाएगा हमारा। सेम उसी कंडीशन में यहाँ देखेंगे, इसके नीचे भी 2 टेबल बन सकते हैं, 2 बॉक्सेस और रखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पास हम एलो को नहीं रख सकते क्योंकि नीचे तो 2 ही टेबल 2 ही बॉक्सेस और रखाएंगे, इसलिए यहाँ भी इसके भी नीचे हम एलो को नहीं रख पाएंगे, नहीं रख सकते, इसलिए 1 और 2 यहाँ पास हो जाएगा एलो। ठीक, ये हमारा कंडीशन खत्म, यहाँ से हमने एलो को भी हटा दिया। उसके बाद अब देखते हैं बात आगे आगे अब देखते हैं। अब बात करते हैं जो परफेक्ट डाटा है। अब यहाँ पर क्या बोला है, एच और एम के बीच जितने लोग हैं उतने लोग एच और के बीच भी हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एच यहाँ है और एच दोनों कंडीशन में है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब यहाँ पास पॉसिबल जो है टेबल जो है थोड़ा बढ़ेगा, कैसे देखते हैं। एच ऑलरेडी दिया हुआ था इसलिए हम एच वाले को उठा रहे हैं और हम एच वाले को उठा रहे हैं। एच और एम के बीच उतने ही लोग हैं जितने कि एच और के बीच में है। तो देखिए यहाँ पास 2 और बॉक्सेस रखे जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा तो रखे नहीं जा सकते। तो अगर मैं एम को यहाँ बैठाऊंगा तो के तो यहाँ बैठ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं एम को यहाँ नहीं बैठा पाऊंगा, यहाँ भी बैठा सकता हूँ और के यहाँ भी बैठ सकता है, लेकिन क्या एम यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। क्यों, क्योंकि आगे हमने एक जानकारी देखा है जिसमें एम को बोला है कि एम तो रेड कलर का है या एम में रेड कलर है, तो यहाँ पास तो ऑलरेडी येलो वाला बैठा हुआ है, तो यहाँ पास हम एम को नहीं रख सकते, इसके ऊपर और नहीं रख सकते क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा, तो के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है 2 के अलावा, इसलिए हम क्या करेंगे, एम को हम यहाँ रखेंगे, तो के हमारा एच के एक नीचे आ जाएगा के, ठीक है। और जब एम यहाँ हुआ तो एम का हो जाएगा रेड, क्योंकि हम यहाँ देखे हैं। अब देखिए तुम्हारे पास टेबल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से यहाँ पर हम रख लेते हैं एम को, अगर हम यहाँ रखते हैं सेम वही कुछ कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। एम अगर यहाँ रखेंगे तो के हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक, और एम हमारा हो जाएगा रेड, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस यहाँ हो गए, 7 बॉक्सेस यहाँ हो गए, कोई एक बॉक्स और हमको एडजस्ट करना है, या कि यहाँ ऊपर या कि यहाँ नीचे, या कि यहाँ ऊपर या कि यहाँ नीचे, ठीक है। अभी हम उसको पॉसिबल लेके चलेंगे आगे। तो ये वाला हमारा कंडीशन हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब m का हमने रेट बना लिया है। m जो है के ऊपर ही वो होगा, ऐसा बोला है। देखिए m जो है एबव होगा के, तो यहाँ पास तो ठीक है, m जो के एबव है, लेकिन यहाँ पास जो है के जो है m जो है के एबव नहीं है। तो यहाँ पास क्या हो सकता है, यहाँ पास हमारा जो है ये के यहाँ हो सकता है और m यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में h के ऊपर एक और जगह हम बना सकते हैं। अगर मैं एक पॉसिबल टेबल और एक बनाऊं रफली, तो क्या हो जाएगा, देखो m h k 1 2 3 और g। अभी हम ऐसे लेके चल रहे हैं। यहां मैंने ये कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 कि हम इसके ऊपर कुछ नहीं है, हमने यहाँ एक नीचे बना दिया, लेकिन मैं इसके ऊपर एक लेके चल रहा हूँ। ये पॉसिबिलिटी मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए लेके चल रहा हूँ, इसको अभी मैं टच नहीं कर रहा हूँ, इसमें कुछ मैं सिर्फ इसी दोनों को पॉसिबिलिटी को लेके चल रहा हूँ। क्यों ऐसा लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यम की कंडीशन ऊपर की है, तो यम की कंडीशन अगर ऊपर है तो के तो एलो भी हो सकता है, के का पोजीशन एलो में भी हो सकता है। इसलिए अगर हम m को ऊपर एक और कदम आगे बढ़ाएंगे तो के नीचे भी आराम से हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास h के का एक जगह खाली करके यहाँ पास हम रखेंगे m, तो k जो है एक जगह नीचे चला जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा k, तो k हो जाएगा m, ठीक है। कैसे, देखिए h के हमने जस्ट एबव में m लिया है, तो जस्ट नीचे k आ जाएगा,
लेकिन ये पॉसिबल मैंने क्या बताया है कि एच के ऊपर तो दो और पॉसिबल बन सकते थे, एक जगह और दो जगह, ठीक है। तो हमने पहले वाले को ही, इस पहले कंडीशन में हमने क्या किया कि सिर्फ एच के ऊपर एक ही जगह है, लेकिन हमने यहाँ ये जो कंडीशन बनाया इसमें ये बनाया है कि एच के ऊपर दो जगह है। तो पहले कंडीशन में एच के ऊपर एम बना दिया और फिर एक छोड़ के एम बनाया है, तो यहाँ पास एम के लिए हो गया रेड और यहाँ पास हो गया के के लिए हो गया येलो, ठीक है। अब हमारे पास तीन पॉसिबल टेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन हमारा हो गया क्लियर, यहाँ से हमने रेड को काट दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इनको जे और एल के बीच में एक बैठेगा जिसका कलर होगा ब्राउन, एन जो है इमीडिएटली बिलो होगा जे के, आई जो है और ब्लू के बीच में एक बॉक्स होगा, व्हाइट जो है इमीडिएटली बिलो होगा पर्पल में, और जी जो है व्हाइट नहीं होगा। तो यहाँ पर समझते हैं क्या बोल रहा है, जे और एल के बीच में एक, तो जे और एल के बीच में कोई एक बैठेगा, जो और जो बीच में बैठेगा उसका कलर होगा ब्राउन, ठीक है। मतलब कि तीन लोग एक लाइन से हैं और एन जो है इमीडिएटली बिलो होगा जे के। तो अगर एल और जे ऐसे बनाते हैं तो एन हमारा नीचे आ जाएगा, मतलब ये चार जगह खाली होना चाहिए और जे के नीचे एन इमीडिएटली बैठेगा, मतलब इसका जगह तो खाली ही होना चाहिए। तो क्या यहाँ पास पॉसिबल है? क्या यहाँ पास अगर हम मैं एक ऊपर भी रख देता हूँ एक नीचे भी रख देता हूँ, एक ऊपर रखता हूँ या एक नीचे रखता हूँ किसी भी कंडीशन में, तो क्या मैं यहाँ पास तीन लोगों को बैठा सकता हूँ एक लाइन से? तो एक दो तीन यहाँ अगर मैं बैठा दिया और एक ऊपर चौथा मान के चलो, तो तीन में कौन कौन बैठ सकता है? जे और एक बीच में ब्राउन वाला और एक एल। तो अगर मैं यहाँ पर जे और यहाँ पर हम लोग बैठा देता हूँ कि ब्राउन वाला और यहाँ पर बैठाता हूँ एल, तो ये तीन जगह यहाँ पर परफेक्ट आ सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर रख दूंगा जे और यहाँ पर रख दूंगा एल, यहाँ पर रख दूंगा एन और जो है ब्राउन। एन क्यों ब्राउन हुआ? क्योंकि जे के जस्ट नीचे एन है, जे के जस्ट नीचे एन है, तो और जे और एल के बीच में ब्राउन वाला बैठा है, तो जे के जस्ट नीचे अगर एन होगा तो एन तो ऑटोमेटिक ब्राउन ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पास ये कंडीशन मैंने फिट कर दिया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पास अगर मैं इसको जे करता हूँ तो एन और एल यहाँ पास हो सकता है, तो जे एन और एल, एन हो जाएगा ब्राउन। यहाँ पास देखूं तो एल यहाँ पर ब्राउन तो हो नहीं पाएगा, जे और एन भी नहीं हो पाएगा, मतलब ये वाली पॉसिबल टेबल जो है हमारा काम नहीं आएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। अब हम ये दोनों पॉसिबल टेबल में चलेंगे, यहाँ इसका एक ऊपर एक नीचे लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आई और ब्लू के बीच में एक बॉक्स है। अब हम देखते हैं आई और ब्लू के बीच में, तो देखिए जगह कहाँ पास खाली है, एक आई एक ये जगह खाली है यहाँ पास, और यहाँ पास एक ये जगह खाली है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कर दूँ तो आई और ब्लू के बीच में एक बॉक्स है, तो आई अगर यहाँ है तो ब्लू ये हो जाएगा, क्योंकि आई और ब्लू के बीच में एक बॉक्स है, तो एक बॉक्स है। अगर आई मैं यहाँ रखूँ तो एक तो यहाँ पास हो जाएगा ब्लू, क्योंकि आई और ब्लू के बीच में एक बॉक्स बोल रहा है, ये भी क्लियर हमने ऐसा बना दिया है। उसके बाद बोल रहे हैं व्हाइट जो है पर्पल के इमीडिएटली बिलो है, व्हाइट जो है पर्पल के इमीडिएटली बिलो है, तो व्हाइट जो है पर्पल के इमीडिएटली बिलो है, तो जगह यहाँ पास सिर्फ दो ही, ये जो इमीडिएटली बिलो वाली जगह यहीं पर बन रही है, तो अगर यहाँ पास पर्पल हुआ तो यहाँ हो जाएगा व्हाइट, ठीक है। अब यहाँ पास देखेंगे क्या बोल रहा है, व्हाइट जो है इमीडिएटली बिलो है पर्पल के, सॉरी एम का तो हमने आगे बनाया ही नहीं है, और ब्राउन किसका था, एन का ब्राउन, ठीक है, एच का ब्लैक था, अब यहाँ पास भी ये वाली जगह में तो भर नहीं सकते हैं, यही दोनों जगह बचा है, तो पर्पल यहाँ हो जाएगा और व्हाइट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा बचा देखो, पर्पल हो गया, ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, ब्राउन हो गया,
बचा पिंक, तो पिंक हमारा यहाँ पर हो जाएगा, पिंक हमारा यहाँ पर। तो दो दो हमारे पास टेबल बन गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो जानकारी है ये लास्ट वाला बची हुई है। ये क्या बोल रहा है, जी जो है वाइट नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पास जी जो है वाइट है, इसलिए यहाँ ये वाला टेबल कैंसल और ये वाला टेबल समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने हिसाब से टेबल बनाइएगा, और मैंने जैसे करने की कोशिश किया है वैसे आप करके देखिएगा, आप लोग को बन जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। और इसके बाद जो आपके 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो इस टेबल के माध्यम से पूछे जाते हैं, आप इजीली इस माध्यम से आप उसको बता सकते हैं कि वो क्वेश्चंस में क्या है। ठीक है, तो अब और तो जानकारी इसमें कुछ नहीं है, हमारा क्वेश्चन हो गया। और ध्यान रखेंगे कि पजल्स के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके इसमें टर्म्स हैं, जो इसको कम समय में बनाने का जो आप में जो क्षमता आएगी वो तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी इससे कुछ टफ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो पजल से रिलेटेड होंगे और नए तरीके के पजल्स लेके आऊँगा। थैंक यू।